ये एक ऐसा देश है जो कि नर्क से कम नहीं है। ऐसा देश जहां करोड़ों लोग एक लीडर की कैद में हैं। जी हाँ, आपका स्वागत है नॉर्थ कोरिया में, जहां से एस्केप करना नामुमकिन सा है। और अगर आप कुछ भी यहाँ पर गलत काम करते हो तो यहाँ के लीडर किम जोंग उन आपके साथ साथ आपके आने वाले जनरेशन को भी भुगतना पड़ेगा। क्यों नॉर्थ कोरिया से एस्केप करना इतना मुश्किल है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नॉर्थ कोरिया से बिना परमिशन के निकलना किम जोंग उन की नजर में गद्दारी है और भाग जाने पर उम्र कैद की सजा या फिर मौत हो सकती है। यहाँ के लॉस इतने स्ट्रिक्ट लॉस हैं कि 2009 में 2 साल के बच्चे को उम्र कैद की सजा हुई थी क्योंकि उसके घर से होली बाइबल मिला था और इसी चीज के चलते उसके माँ बाप के साथ साथ उसके बच्चों तक को ये भुगतना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी भी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है और यहाँ बाहर से किसी भी फॉरेनर का आना भी बहुत ही मुश्किल सा काम है। उन्हें चाइना से फ्लाइट पकड़कर नॉर्थ कोरिया जाना पड़ता है और उसी ट्रिप के दौरान आप पर हर वक्त नजर रखी जाती है कि आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर कर लिया तो आपको भी नॉर्थ कोरिया से बाहर जाने नहीं मिलेगा। यहाँ पर रहने वाले लोग आजाद हो के भी गुलामों वाली जिंदगी जीते हैं। यहाँ के कुछ ऐसे वियर्ड लॉज हैं जिसे सुन के आप चौंक जाओगे। जैसे यहाँ पर कोई भी फॉरेन की मूवीज या सॉन्ग्स देखना या सुनना अलाउड नहीं है। इंटरनेशनल कॉल करना यहाँ भी एक क्राइम है। वहाँ पे आप अपने मर्जी का हेयर कट तक नहीं करवा सकते और कंपल्सरी मिलिट्री में आपको 10 सालों के लिए सर्व करना ही होगा। और अगर आप इनमें से कुछ भी चीज नहीं करते हो या कुछ गलत काम करते हो पाए गए तो नॉर्थ कोरिया के हिसाब से ये इलीगल है, तो इसलिए आपको पूरे खानदान को सजा मिलेगी। इसका एग्जांपल हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था दोस्तों। और ऐसे ना जाने कितने अजीब स्ट्रिक्ट लॉज हैं, पता नहीं क्या बीतती होगी यहाँ रहने वालों पे। इसलिए सवाल तो यही आता है कि यहाँ के लोग देश छोड़कर भाग क्यों नहीं जाते? हर साल यहाँ पर लोग भागने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन ये करना आसान नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नॉर्थ कोरिया का जियोग्राफिकल लोकेशन। इसके वेस्ट में सी ऑफ जापान आता है और ईस्ट में येलो सी आता है, जहाँ वो जगह पूरी नॉर्थ कोरियन मिलिट्री शिप्स और सबमरीन से भरा हुआ होता है। और फिर उसके साउथ में आता है साउथ कोरिया और वेस्ट में आता है चाइना और नॉर्थ में थोड़ा सा आता है रशिया। और इनके लिए साउथ कोरिया इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन नॉर्थ कोरिया से भाग जाने वालों के लिए साउथ कोरिया सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरियंस को अपनी ही सिटीजन मानती है। यानी अगर कोई नॉर्थ कोरियन ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर ले तो उनकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग वहाँ तक जिंदा पहुँचते हैं। नॉर्थ कोरिया ने इस बॉर्डर पर अपनी इतनी ज्यादा मिलिट्री बिछा रखी है कि इंसान तो क्या, किसी पक्षी को भी यहाँ से भागना एक मुश्किल का काम है। इस बॉर्डर पर करीब 7,50,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग सही सलामत साउथ कोरिया बॉर्डर पर आ भी गए तो साउथ कोरिया के एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें कुछ ही स्टेजेस के बाद उन्हें सिटीजनशिप दे देती है। और अगर से नॉर्थ साइड में जाए तो वहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, चाइना और थोड़ा सा हिस्सा रशिया का, जहाँ साउथ कोरिया के बॉर्डर के कंपेयर में कम सोल्जर्स मौजूद होते हैं और ये जगह कंपेरेटिवली आसान है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आती है कि चाइना और रशिया का बॉर्डर पूरे पहाड़ों, नदियों और जंगलों से भरा है और किसी कारण वो पार भी कर लिए तो भी एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ऐसी कहानी आती है कि अगर चाइना किसी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स को पकड़ लेता है तो चाइना उन्हें वापस कोरिया भेज देता है और यही सेम हाल रशिया जाने वाले डिफेक्टर्स का भी होता है। तो वापस भेजने से ज्यादा अच्छा है उनके लिए मौत ही ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि वापस नॉर्थ कोरिया भेजने पर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाता है जहाँ उन्हें बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बचता है, वो है साउथ कोरिया। लेकिन अगर आप ग्राफ को देखोगे तो एक अलग ही चीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टैटिस्टिका ग्राफ को देखिए, जहाँ साल 2016 में जहाँ 1418 लोग साउथ कोरिया गए और फिर साल 2017 में 1127, फिर साल 2018 में 1137, फिर साल 2019 में 1047 और अचानक से 2020 के बाद हमें डिफेक्टर्स की संख्या में एक बड़ा सा डिप देखने को मिलता है, क्योंकि 2020 में आया कोविड। सभी देशों ने अपने बॉर्डर सील कर दिए थे और इसी कोविड की वजह से साल 2020 में केवल 229 लोग ही एस्केप कर पाए थे और साल 2021 में ये कंडीशन और खराब हो जाती है, क्योंकि सिर्फ 63 लोग और 2022 में सिर्फ 67 लोग ही एस्केप कर पाए। ये नंबर्स इसलिए कम होते गए क्योंकि कोविड के बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने सारे बॉर्डर्स कम्प्लीटली सील कर दिए थे ताकि बॉर्डर्स पर कोई भी आ जा ना सके, जिस कारण डिफेक्टर्स के लिए सारे ऑप्शंस खत्म हो गए थे। नॉर्थ कोरिया में ऐसे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा दिया गया था कि अगर किसी को भी नॉर्थ कोरिया में ही एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाना होता है तो उसके लिए स्पेशल परमिट लगता था और अगर परमिट का जुगाड़ हो भी जाए तो बॉर्डर को पार करना और भी इम्पॉसिबल सा था, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी फेंस लगा गई थी कि उनको पार करना पॉसिबल नहीं था। मिलिट्री वाले को पूरी छूट दे दी जाती थी कि अगर कोई भी सस्पेक्टेड डिफेक्टर दिखे तो उन्हें तुरंत गोली मार देना। दोस्तों आज भी यहाँ कई एस्केप अटेम्प्ट्स होते रहते हैं पर ये पूरा किस्मत का खेल है। अगर आप बच गए तो बच गए, वरना आपकी मौत पक्की है। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।